दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी पर्सनल कोई भी हो, जब वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है तो एक कसम जरूर लेता है, देशभक्ति और जन सेवा की, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक के मन में वर्दी के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन अगर इस वर्दी को पहनने वाला कोई व्यक्ति कभी ओछा और उटपटांग काम करे तो वो खुद दूसरों की हंसी का कारण बनता है, साथ ही अपने डिपार्टमेंट की फजीहत भी कराता है। आज हम बात कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के उन कर्मचारियों की जिनकी बदौलत पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। दोस्तों, हमारे देश में पुलिस कांस्टेबल को गन या राइफल नहीं दिया जाता। जानते हैं क्यों? चलिए आपको दिखा देते हैं। उसकी वजह है ये चित्र। इसको देखकर अक्सर इनके अधिकारी भी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर इन्होंने गन को भी इसी तरह से इस्तेमाल किया और बाई चांस अगर गोली चल गई तो क्या होगा। इसके बाद तो न्यूज का धमाका होगा और वो जबरदस्त होगा। अब आप जरा इन साहब पर नजर डालिए। ऐसा लगता है कि ये बिस्तर से उठकर सीधा ड्यूटी पर आ गए हैं। तभी तो जूता पहनना भूल गए हैं और सीधा चप्पल पहनकर ड्यूटी करने चले आए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? दोस्तों, गाड़ी ड्राइव करते हुए मोबाइल पर बात करना ना केवल हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि ड्राइव करते हुए मोबाइल पर बात करने के लिए मना किया जाता है, और दूसरों को मना करने वाली पुलिस जब खुद ही ऐसा काम करे तो उसे क्या कहा जाएगा। इन जनाब को देखिए, इन्होंने गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करने का क्या तरीका निकाला है और हेलमेट का कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। यानी अगर इन्हें फोन पर बात ना करना हो तो शायद ये हेलमेट भी नहीं लगाएंगे। दोस्तों, चोर पुलिस से पुलिस चोर का खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ लोग इस डिपार्टमेंट में रहकर ऐसा काम करते हैं कि अच्छे अच्छे अपराधियों के भी 53 काम पर जाते हैं। उनके काम की तारीफ पूरी दुनिया करती है, क्योंकि उनके काम से ही समाज को सुरक्षा मिलती है। ऐसे पुलिस वाले जान हथेली पर लेकर भी अपने फर्ज की रक्षा करते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाते हैं। लेकिन इसी डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनका उद्देश्य अपना उल्लू सीधा करना होता है। यहाँ हम पुलिस डिपार्टमेंट के हर आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल उस आदमी को टारगेट कर रहे हैं जो चोरी से तो जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ऐसे लोग जब पुलिस डिपार्टमेंट में भी भर्ती हो जाते हैं तो पुलिस की नौकरी के रुतबे का फायदा गलत तरीके से उठाते हैं। अंडे की दुकान के सामने खड़ी वर्दी पहने जरा इन सरदार जी को देखिए। ये अंडे वाले की दुकान से चुपचाप अंडे निकाल कर अपनी जेब में रख रहे हैं, तो ऐसा ये लग रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं और इनसे बड़ा होशियार इस दुनिया में कोई नहीं है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मगर ये इस बात से अनजान थे कि भाई साहब की वीडियो बन रही है। उनकी इस हरकत का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के कान खड़े हो गए और इन जनाब को जल्द ही सस्पेंड कर दिया गया। अक्सर आपने न्यूज में एंकर को ये कहते हुए सुना होगा कि सिक्योरिटी के लिए भारी पुलिस बल का प्रबंध किया गया है। ये भारी पुलिस बल की तैनाती कैसे होती है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। जरा इन भाई साहब को देखिए। इनका भारी भरकम शरीर देखकर कोई भी कह सकता है कि जी हाँ, सिक्योरिटी के लिए भारी प्रबंध किए गए हैं। और इसी तरह के हैं ये भाई साहब भी, जो काफी भारी भरकम है। जब ये पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे थे, उस समय की पैंट ने इन्हें धोखा दे दिया और सीन कुछ ऐसा हो गया। देखकर कहना पड़ा, गजब बेइज्जती है। क्या बढ़िया था गुरु। अब आप जरा इन पुलिस वाले भाई साहब से मिल लीजिए। इनका शरीर इतना दुबला पतला है कि ये वर्दी के भीतर नजर ही नहीं आते। लेकिन बात यहीं तक होती तो कोई बात ही नहीं थी। इनका वर्दी पहनने का तरीका भी कुछ ऐसा है जिसे देखकर किसी डिसिप्लिन पुलिस वाले की फीलिंग तो नहीं आती। लेकिन दोस्तों, इन तमाम मामलों में अगर आप ये सोचते हैं कि केवल हमारे देश की पुलिस का ही ये कसूर है, तो जरा याद कीजिए, मुंबई हमले में अपनी जान पर खेलकर कसाब जैसे खतरनाक आतंकवादी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस के जाबाज कर्मचारी को, जिसने AK-47 जैसी अत्याधुनिक और खतरनाक राइफल से लैस आतंकवादी का मुकाबला केवल अपने डंडे की बदौलत किया था। हालांकि ये सीन काफी इमोशनल है, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं एक एनकाउंटर के सीन पर, जहां पुलिस की टीम गन्ने के खेत में छिपे अपराधियों को पकड़ने गई थी। आमने सामने आकर फायरिंग होने लगी। अपराधियों के पास तो अत्याधुनिक और भरोसेमंद हथियार थे, लेकिन पुलिस ऐसे मौके पर पुलिस किसी तरह के हथियार रखती है। उसकी पोल कुछ इस तरह खुली। दूसरी तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन इस तरफ पुलिस वाले जब गोली चलाने लगे तो इनकी बंदूकों में जंग लग गया और गोली ही नहीं चली। मजबूरी में हमारे पुलिस वालों ने एक नई चाल चली। गोली चलने की आवाज अपने मुंह से निकालने लगे। गोली चल गई ठाएं ठाएं। लेकिन उसके बाद अगले दिन पुलिस वालों को असली बंदूक की जगह ये खिलौने वाली बंदूक दे दी गई,
इससे अंतर केवल इतना आया कि पुलिस वालों को अपने मुंह से ठाई ठाई की आवाज नहीं निकालनी पड़ेगी। इतना काम तो ये खिलौने वाली बंदूक ही कर लेगी। कुछ लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं। ऐसा ही ये फुटेज विदेश से आया है, जहां पुलिस ने क्रिमिनल को घेर लिया है और वो उस ऑलमोस्ट पकड़ ही लेती है कि तभी पीछे से एक पुलिस वाला आता है। उसके पास मछली फंसाने वाला जाल होता है। वो क्रिमिनल के पास पीछे से जाता है और उसके ऊपर जाल फेंक कर उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन तभी वो जाल उस अपराधी के ऊपर ना गिरकर उसके बगल में गिर जाता है। इस अजीब सी सिचुएशन में पुलिस के सभी कर्मचारियों का ध्यान जाल की तरफ जाता है और इसका फायदा उठाकर वो क्रिमिनल भाग जाता है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों के हौसले बुलंद रहते हैं। ये मामला है मध्य प्रदेश के सागर जिले का, जहां एक पुलिस वाले भाई साहब कार रोककर ट्रक वालों से पैसा वसूल कर रहे थे। जब एक ट्रक वाले ने पैसा देने से मना कर दिया तो ये उसको धमकाने से बाज नहीं आए, लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर चोर पे मोर भारी पड़ ही जाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस व्यक्ति ने सीधे पुलिस के एसपी को फोन लगाया। इसके बाद जो हुआ उसने तो इस पुलिस अफसर के कान ही खड़े कर दिए। दरअसल ये पुलिस वाले भाई साहब प्रोबेशन पीरियड में थे और उनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी। ये देवरी से 10 किलोमीटर दूर डोंगर सलैया रोड पर थे। तभी उन्होंने वहां से आते हुए कुछ रेत के डंपर देखे। ये उन्हें रोककर उनकी जांच करने के बहाने पैसे वसूलने लगे। दरअसल रेत के डंपर के ओवरलोड होने की बात कहकर इन्होंने ट्रक वाले से 50,000 की रिश्वत मांगी। इसके जवाब में ट्रक वाले ने सागर के तत्कालीन एसपी अतुल सिंह को फोन लगा दिया। पहले तो इस पुलिस अधिकारी ने बात करने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने बातचीत शुरू की तो पुलिस अफसर ने काफी नाराजगी व्यक्त की। ये प्रोबेशन पीरियड में बिना किसी ऑर्डर के ट्रकों को रोककर उनकी जांच कर रहे थे और उनसे पैसों की डिमांड भी कर रहे थे। एसपी साहब ने तत्काल सस्पेंड करते हुए इनकी सेवा समाप्ति की रिकमेंडेशन ऊपर भेजने की बात कही। साथ ही उसे यहां तक कह दिया कि 5 मिनट के अंदर तुम मौका खाली कर दो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें 151 में गिरफ्तार करा दिया जाएगा। अब जरा पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे इन पति पत्नी का दर्द सुनिए। महिला आरक्षक का कहना है कि ये जिस अधिकारी के अधीनस्थ रहकर काम करती हैं, वो इनसे अपने घर का काम कराना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए खाना बनवाना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, अगर वो इस काम के लिए मना कर देती हैं तो वो इन्हें छुट्टी पर भेज देते हैं। जैसे तैसे वो महिला आरक्षक बड़े अधिकारी से कहकर वापस ड्यूटी पर आती है तो फिर भी ये पुलिस अधिकारी उसे अपने चेंबर में बुलाते हैं, उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ते हैं। हम इस घटना की पुष्टि तो नहीं कर रहे, लेकिन फुटेज में जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो इतना ही लगता है कि ये महिला आरक्षक काफी परेशान है। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करना आसान नहीं है। ये 24 घंटे की ड्यूटी है। ऊपर से पुलिस बल की कमी का प्रेशर भी डिपार्टमेंट पर ही रहता है, और इस सिचुएशन में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अगर तालमेल ठीक ना बैठे तो काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको क्या लगता है? आज के दौर में जिस तरह की पुलिसिंग हम देख रहे हैं, इसमें गलती किसकी है? पुलिस वालों की, सिस्टम की, या फिर पब्लिक की? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।